अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे रेशेदार शामी कबाब। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और बहुत आसानी से बनने वाली है। वैसे तो शामी कबाब बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कबाब बनाते हैं तो कबाब रेशेदार नहीं बनते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कबाब बनाते हैं तो कबाब टूट जाते हैं और कुछ लोगों के कबाब तो सख्त हो जाते हैं। लेकिन आज शामी कबाब बनाने वालों के लिए इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड सीक्रेट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके कबाब इतने मजेदार और रेशेदार बनेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ये जबरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। शामी कबाब बनाने के लिए कुछ लोग चिकन के कबाब पसंद करते हैं और कुछ लोग बीफ के, लेकिन आज हम ये शामी कबाब बना रहे हैं चिकन के। ये हमने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है जो हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 1 चम्मच के करीब हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। दोनों चीजें हम डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कुछ लोग शामी कबाब बनाते हैं तो कबाब के अंदर से एक स्मेल सी आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि अक्सर हम जब इस तरीके से नमक या लहसुन लगाकर चिकन को नहीं रखते तो इसकी वजह से शामी कबाब के अंदर चिकन की अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चिकन को लहसुन और नमक लगाकर तकरीबन 2 से 3 मिनट रखते हैं तो उसके बाद ये स्मेल कभी भी नहीं आएगी। आपके कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। नमक और लहसुन आप अच्छे तरीके से लगा लें। लगाने के बाद हमने 2 मिनट रख दिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब पानी। पानी आप यहाँ बहुत ज्यादा ना ऐड कीजिएगा और आंच आप बिल्कुल लो रखिएगा ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम लेंगे प्रेशर कुकर। ये तकरीबन हमने दाल चना ली थी जो हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी और ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन और आधा किलो हमने दाल चना ली है। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग दाल ज्यादा लेते हैं और चिकन कम लेते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम लेंगे 2 से 3 तेजपात और तकरीबन हम 5 से 6 जवे लहसुन के लेंगे और 2 टुकड़े हम अदरक के लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 अदद मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक चाय का 1 चम्मच या हस्ब जायका, आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा ही चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अगर आप यहाँ हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें येलो कलर के ये कबाब अच्छे लगते हैं तो इसलिए हम हल्दी पाउडर लाजमी डालेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 अदद प्याज। प्याज को हमने रफली सा कटिंग कर लिया है। दाल को गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इधर हमारा चिकन भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुका है और जो हमने इसमें पानी वगैरह शामिल किया था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई होने वाला है। लेकिन हम इसको मजीद अच्छे तरीके से, जो ये इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत रह गया है, इसको हम मुकम्मल खुश्क कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह चिकन का बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और चिकन भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सा गल चुका है। कुछ लोग शामी कबाब बनाते हैं तो क्या काम करते हैं, इसमें जो दाल है और चिकन एक ही साथ शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कबाब रेशेदार नहीं बनते और एकदम से ये अजीब से नरम नरम से ये कबाब बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके, जो आज मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करके ये कबाब बनाएंगे तो यकीन माने इतने मजेदार और इतने ये टेस्टी कबाब बनेंगे। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा गल चुका है और ये पानी भी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को हल्का सा ठंडा करेंगे और चिकन को हम श्रेड कर लेंगे। ये देखिए हमने दाल को तकरीबन 10 से 15 मिनट पका लिया है और ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गल चुकी है और पानी जो हमने इसमें शामिल किया था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब हमने जो तेजपात और मोटी इलायची वगैरह शामिल की थी वो हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका तो काम खत्म हो चुका है। और अगर आपका यहाँ दाल में थोड़ा बहुत पानी रह जाए, नमी रह जाए, तो आप इसको मुकम्मल ड्राई करके लीजिएगा। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम लेंगे चॉपर। चॉपर के अंदर दाल आधी ऐड करेंगे और आधी हम बाद में ऐड करेंगे, यानी कि हम 2 स्टेप में ये चॉप करेंगे। वैसे तो हमारी दाल काफी हद तक मैश हुई है, अच्छी तरीके से गली होनी चाहिए। तो अब हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब हम इसमें अंडा शामिल करें तो दाल मुकम्मल ठंडी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मुकम्मल चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमने मुकम्मल फाइन इसको चॉप कर लिया है।
क्योंकि अक्सर जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो दाल जब आती है कबाब के अंदर तो अच्छी नहीं लगती। तो आपने फाइन इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है दाल को। अच्छा जी, इधर देखिए चिकन को भी हमने अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया है। ये हमने बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया है, क्योंकि हमें ये शामी कबाब रेशेदार चाहिए। तो आप इस तरीके से चिकन को रेशे बना लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया के बाद हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए पुदीना। साथ में हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी कटिंग करके ऐड कर देंगे। और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ 2 अदद अंडे इस बैटर के अंदर शामिल कर लेते हैं तो ये कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे, ना ही सख्त बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखकर बनाया करें ताकि आपकी रेसिपी कभी भी खराब ना हो। अब हम यहाँ कबाब का ये सांचा लेंगे, इसकी मदद से हम ये कबाब बनाएंगे। वैसे तो अगर आप हाथों की मदद से भी बनाना चाहें तो बआसानी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों की मदद से बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लाजमी लगाइएगा। ये देखिए हमने एक कबाब बना लिया है। इस तरीके से हम तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप इस तरीके से ये कबाब बनाकर एक ही बार रख लेते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो, बच्चों को लंच के लिए हो या आपके घर में मेहमान आ रहे हो या बिरयानी वगैरह के लिए ज़रूरत हो, आप फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब हम बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ और कुछ हम सेव कर लेंगे। और ये हमने तकरीबन 1 से 2 अदद अंडे लिए हैं जो हमने अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। और बिल्कुल हमने थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला है, बहुत ज्यादा भी आप ऑयल ना डालिएगा। थोड़े से ऑयल ही में भी ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि हमने कबाब के अंदर कोई चीज कच्ची शामिल नहीं की। तो ये फौरन से हमने सिर्फ अंडे ही को पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब फौरन से झटपट से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी तरह दूसरे पैच को भी रेडी कर लेंगे। ये कबाब बाहर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से इतने जबरदस्त जूसी तैयार हुए हैं कि बस आप जब इस तरीके से ये कबाब बनाएंगे तो सब खाने के बाद आपके फैन हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त रेशेदार ये हमारे कबाब तैयार हुए हैं। आप भी इस तरीके से ये कबाब जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी एकदम रेशेदार शामी कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। ये कबाब आप भी एक बार जरूर बनाइएगा। जब आप इस तरीके से ये कबाब बनाएंगे, खाने के बाद सबका दिल भी खुश हो जाएगा और खूब एंजॉय भी करेंगे। आप ये रेसिपी बच्चों के लंच के लिए बनाएं, बहुत ही आइडियल रेसिपी है। फाइनली अगर आपको ये अमेजिंग शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।